और अब खबरें विस्तार से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। तुलसी पीठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उनकी पालकी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए था। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 50 फीट पैदल भी संत के रूप में अगर नहीं चल सकते तो ये समस्या वाली बात है। रथ तो नहीं जाना चाहिए स्नान करने। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुस्त्र जब वर्तते काम कारत न सिद्ध मवापनति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति। इस पक्ष पर अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे। एक संत के रूप में जमीन पर रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे के सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अब ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। तो पालकी को लेकर विवाद शुरू हुआ, पद तक ये विवाद पहुंच चुका है। एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े हो गए। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने भी नोटिस जारी किया, यही कहते हुए, और उस नोटिस का जवाब अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया है। उन्होंने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकारा है। मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए शंकराचार्य से सवाल पूछे थे कि दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच का विवाद साल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी का जिक्र किया था मेला प्रशासन में, जिससे दावा किया गया कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। याचिका में ये मांग की गई थी कि ऐसे में शंकराचार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी। वहीं स्वामी शंकराचार्य के जवाब में प्रशासन के नोटिस वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जीते जी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया था। तो आपको बता दें कि मेला प्रशासन की ओर से जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब दिया गया है। शंकराचार्य की ओर से उनका कहना है कि जो आरोप मेला प्रशासन लगा रहा है वो आरोप पूरी तरह से खंडित है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2022 में, जबकि उनका शंकराचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक पहले हो चुका है।